साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और मॉडल टेस्ट पेपर हूबहू पाठ्यक्रम पर आधारित देखने को मिलते हैं। आज की हमारी क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर 6 रहने वाली है साथियों, जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे और हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। मैंने आपको बताया था साथियों कि अपने इस चैनल पर आपको चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएंगी जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित रहेंगी। आप सभी को पता है कि आपके जो वर्तमान समय में परीक्षाएं हो रही हैं, राजस्थान अधीनस्थ चयन कर्मचारी बोर्ड जो परीक्षाएं ले रहा है वो पिछले लगातार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हूबहू आने वाली परीक्षाओं में दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विद्यार्थी पैटर्न को फॉलो करता है वो आपके सिलेक्शन लेके जाता है। और लास्ट समय है साथियों, जितना हो सके उतना अभ्यास और रिवीजन आपको करना है। जितना अभ्यास और रिवीजन करोगे उतनी आप गलती करने की संभावना कम करोगे और एग्जाम हॉल में एक भी कॉन्फिडेंस होकर के एक अलग ही एनर्जी के साथ आप परीक्षा दोगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होगे। चलो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। क्लास को पूरा जरूर देखना है साथियों, लास्ट तक बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लास्ट तक आप क्लास को देखोगे तो एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा होगी जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगेगी, कितने प्रश्न आप सही करते हो। सभी साथियों से निवेदन है कि जो साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि अब आपके लास्ट समय की तैयारी कराने का जिम्मा हमारे पास है। लास्ट समय तक आपको बहुत अच्छी तैयारी में आपको कराने वाला हूं। तो जो भी साथी चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगला पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ो। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है, जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे उत्तर तक नहीं पहुंच सकते। विकल्पों की ओर जाएंगे तो पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो सर्वाधिक सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश से लगती है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का मैप के माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा साथियों। राजस्थान जीको को अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ते हो तो लंबे समय तक आपको याद रहती है। यहाँ पर एक आपका पड़ोसी राज्य आता है पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। और यहाँ पर आता है आपका हरियाणा। हरियाणा के साथ साथ इधर आएगा आपका उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आ जाएगा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और यहाँ आ जाता है आपका गुजरात। अब आपसे पूछा है कि सर्वाधिक, तो फिर सबसे कम भी पूछ सकता है। तो पूरे अपने राजस्थान को जो सीमा साझा करने वाले राज्यों की हम सीमा देखते हैं कितने किलोमीटर लगाता है। पंजाब की बात करें तो ये 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। हरियाणा की बात करें साथियों तो 1262 किलोमीटर अपने राजस्थान से अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 877 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश आपकी 1600 किलोमीटर अपनी सीमा को साझा करता है और गुजरात 1022 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अब प्रश्न ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की कितनी है? 1600 किलोमीटर है, ध्यान रखना। पंजाब की 89 है। अब प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा कौन सा लगाता है, तो वो पंजाब लगाता है जिसकी कितनी सीमा है? 89 किलोमीटर है। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ से करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें साथियों और अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो प्रश्न तो सभी हल करा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि उस प्रश्न से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा फैक्टर जहाँ से मिलेगा, देखिए कम समय में ज़्यादा जो चीज़ें मिलें वहाँ जा कर के आपको देखना चाहिए ताकि आपके आने वाले जो भी परीक्षा है उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ के निकले। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आपको भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न को। सीधा आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला प्रश्न ये यहाँ पर देखने को मिला है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो कौन सा होगा? तेजाजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी। जल्दी बताओ, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो आप क्या जाएंगे? रामदेव जी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। देखो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा है। क्या पूछा है? राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा है। विकल्प नंबर ए आता है आपका
राष्ट्रीय मरु उद्यान, बी आता है कैला देवी, सी आता है ताल चापर और डी आता है आपका सरिस्का। अब देखो सबसे बड़े राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो वो आता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा आता है भाई? राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा साथियों, और ये मिलता है आपके जैसलमेर में। कहाँ मिलता है? जैसलमेर और बाड़मेर में ये आपको देखने को मिलता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न और कौन सा बन सकता है? कैला देवी की बात करें तो कैला देवी अभ्यारण्य वो आपके करौली जिले में देखने को मिलता है साथियों। ताल चापर की बात करें तो ये आपके चूरू जिले में देखने को मिल जाएगा, जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो ताल चापर है, जो कि आपके चूरू जिले में है। सरिस्का की बात करें तो ये आपके अलवर जिले में देखने को मिल जाता है। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये प्रश्न आपका हिस्ट्री से संबंधित देखने को मिलेगा साथियों। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो पहला युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्रीष्मेल का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और पानीपत का युद्ध। देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य एक युद्ध हुआ था, उसको हम बोलते हैं तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध। और तराइन के दो युद्ध हुए थे साथियों। एक युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था, और द्वितीय 1192 में हुआ था। ध्यान रख लेना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ भाई, जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य, गुल्डा नृत्य। बताओ जालौर का प्रसिद्ध नृत्य की बात करें साथियों तो वो होगा आपका ढोल नृत्य। सी विकल्प आपका सही होना चाहिए। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं साथियों? अग्नि नृत्य की बात करें तो ये आपके बीकानेर में देखने को मिलता है, जो कि जसनाती संप्रदाय से देखने को मिलता है। जसनाती संप्रदाय से संबंधित जो नृत्य होता है अग्नि नृत्य होता है, जिस पर अंगारों पर जो इसका भोपा होता है वो अंगारों पर नृत्य करते हैं, जो कि बीकानेर जिले में है। बम नृत्य की बात करें तो ये अलवर भरतपुर यानी कि मेवात वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ढोल नृत्य आपका जालौर में देखने को मिल जाएगा। गुल्डा नृत्य आपके मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बिंदु आपको क्लियर करके रखना है। ध्यान रखना साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हर बिंदु को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। जो साथी चारों तरफ से अपनी तैयारी को मजबूत और सशक्त बनाता है वही सिलेक्शन लेके जाता है। ध्यान रख लेना, 2-4 मिनट वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप कहीं भी वीडियो देख रहे हो तो पूरा देख के जाओ, ताकि वहाँ से कुछ सीखने को मिले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो निम्न में से कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लो, संभावना है आपकी परीक्षा में पूछे जाने की। मिट्टी से बना बांध कौन सा है? माना सागर बांध, जवाई बांध, पांचना बांध, गांधी सागर बांध। बताओ जल्दी से सभी साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। मिट्टी से बना बांध होता है आपका पांचना बांध। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ये आपके करौली जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ देखने को मिलती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में देखने को मिलती हैं? बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, दौसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाना चाहिए। गंगानगर जिले में सर्वाधिक आपकी आंधियां ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलती हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। आभूषण से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आभूषण है जो नाक में पहना जाता है? देखिए नाक की पूछा है, और नाक में कौन सा पहना जाएगा? चौंप, नोगरी, बिछुड़ी, बीटी। तो चौंप नाम का जो आभूषण है वो आपके नाक में पहना जाता है। ध्यान रखना साथियों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है चूंप नाम का आभूषण, और चूंप नाम का जो आभूषण होता है वो होता है आपके दांत का, और चौंप आभूषण होता है वो नाक का होता है। ए विकल्प सही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला पूछा गया प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? सीतावाड़ी जो मेला है वो कि आपके कैलवाड़ा, और कैलवाड़ा 12 जिले में देखने को मिलता है, जिसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ तो किसे कहेंगे साथियों? बेणेश्वर को कहेंगे। शहरियाओं का कुंभ जिसे कहा जाता है कैलवाड़ा 12 सीतावाड़ी के मेले को। रामदेवरा मेला जो कि आपके कल ही लगा है साथियों। चंद्रभागा पशु मेला आपके जालरापाटन में देखने को मिलता है, और इसको ही हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। सी विकल्प सही रहेगा। पुष्कर मेला आपके अजमेर में लगता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बताओ। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, ताशा, अलगोजा, नौबत, एकतारा। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। मुंह से बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है आपका अलगोजा। कौन सा होता है, अलगोजा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, फटाफट सभी साथी कमेंट करते चलिए, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। देखिए विश्व धरोहर सूची में शामिल नृत्य कौन सा है, तो वो नृत्य आपका कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नर्तकी है उसका नाम है गुलाबो। क्या नाम है, गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है और कालबेलिया को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने वाला नृत्य कहा जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए एकीकरण से आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, हीरालाल शास्त्री को, बिल्कुल नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने किया, बताओ। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने दिया, बताओ प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रावल रतन सिंह। देखिए मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण जो करवाते हैं वो होते हैं आपके राणा कुंभा, और ऐसा माना जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने अकेले ने करवाया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। देखिए ऐसा कौन सा किला है जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, चित्तौड़गढ़, आमेर, तारागढ़ और कुंभलगढ़। बताओ राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो आता है आपका तारागढ़, और तारागढ़ जो दुर्ग है वो आपके अजमेर जिले में देखने को मिलेगा साथियों। कौन से जिले में मिलेगा, अजमेर जिले में मिलेगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, बताओ। इंपॉर्टेंट लगा लो, राजस्थान की कौन सी झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती है, तो वो झील आती है आपकी नक्की झील। कौन सी झील आएगी दोस्तों, नक्की झील आएगी, जो कि आपके कौन से जिले में है कमेंट करके जरूर बता देना। बी विकल्प सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला देखो, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कपिल मुनि का आश्रम कौन सी झील है जिसके किनारे आपको देखने को मिलेगा, कोलायत झील, बालसमंद झील, सिलीसेड झील और जयसमंद झील। बताओ कपिल मुनि के मेले के आश्रम की बात करें साथियों तो ये आपके कोलायत झील बीकानेर जिले में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका मेला देखने को मिलता है जो कि बहुत शानदार बढ़ता है साथियों। अगला देखो, राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जा सकती है। देखिए राज्यपाल द्वारा कब विधानसभा भंग की जाती है, स्वयं की इच्छा अनुसार, ये तो हो ही नहीं सकता। कभी भी कोई राज्यपाल अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार कभी भी कोई कर नहीं सकता। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री की सिफारिश द्वारा एक राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। केंद्र सरकार के आदेशों पर भी कर सकता है। तो विकल्प नंबर बी और सी यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी सी उपयुक्त दोनों, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर और केंद्र सरकार के आदेशों पर एक राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके पॉलिटी से प्रश्न आते हैं और आएंगे 10 क्वेश्चंस आपकी पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, संविधान और पॉलिटी जिसमें आपकी रहेगी साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से हैं जो राजस्थान राज्यपाल के पद पर नहीं रहे। देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो राज्यपाल पद पर रह चुके हैं और एक कौन सा नहीं है जो अभी तक हमारे राजस्थान के राज्यपाल के पद पर नहीं रहा। तो बी आर पाटिल बिल्कुल अपने राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, बी आर भगत भी रह चुके हैं, सुरजीत सिंह बरनाला नहीं रहे हैं। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओपी मेहरा भी आपके राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। तो सी विकल्प सही रहेगा साथियों। जितने भी साथी सी का चयन करेंगे यहाँ सभी सही रहेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कृपाल सिंह शेखावत किस कला के सिद्धस्त कलाकार हुआ करते थे। देखो इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को, बहुत शानदार प्रश्न है। कृपाल सिंह जो शेखावत हैं किस कला के सिद्धस्त कलाकार हुआ करते थे, तो वो थे आपके ब्लू पोट्री के। कौन सी पोट्री,
ब्लू पोट्री के सदस्य कलाकार कृपाल सिंह शेखावत माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। और ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध देखने को मिलती है साथियों। कहाँ की? जयपुर की। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आएगी आपकी बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों, थेबा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आएगी आपकी प्रतापगढ़ की। कहाँ की आएगी? प्रतापगढ़ की। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आती है आपकी बीकानेर की। तो सारे प्रश्न मैंने आपके यहाँ क्लियर करा दिए गए हैं। ये आज की क्लास है साथियों, जिसमें हमने 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। जिस भी साथी ने लास्ट को क्लास को देखा होगा वो निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित करके जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कहाँ कहाँ से आप जुड़े हुए हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट कल शाम को 7 बजे मॉडल टेस्ट पेपर 4 के साथ, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल का रहेगा। सभी विषयों पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। तो कल जुड़ना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी करते रहिए साथियों, और अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए और मस्त रहिए।